हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग यहाँ पे पीजेंट्स, ट्राइबल एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जितने भी यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सो दैट कि कोई भी कॉर्नर जो है वो यहाँ पे छूट ना पाए। ओके, एंड ये जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट होता है मॉडर्न इंडिया पढ़ने से पहले। ओके, लाइक वी आर ऑलरेडी इन मॉडर्न इंडिया, बट उससे पहले ये कुछ अलग अलग यहाँ पे मूवमेंट होते हैं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ज़मींदारों के ख़िलाफ़, और अलग अलग जो रूल्स होते हैं, लॉज यहाँ पे पास कर दिए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये यहाँ पे फाइट बैक करते हैं। तो उसके ऊपर है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, the first question is the correct geographical location for the Ramosi uprising. So right answer of first is it's D, which is Western Ghat. Okay, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रामोसी अपराइजिंग के बारे में जानेंगे। तो ये बेसिकली वेस्टर्न घाट, लेकिन अगर हम पूरा अगर स्टेट की यहाँ पे कोई बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो है स्टेट अपना, उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे किया गया था 1822 के में। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो 1822 के लमसम में इसको यहाँ पे किया गया था। ओके, इसके लीडर कौन थे? अब जो भी यहाँ पे रिवॉल्ट होगा, जो भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लाइक जो मूवमेंट होंगे, उन सब का कोई ना कोई यहाँ पे एक लीडर होता है। तो इसके लीडर कौन थे? चित्तौड़ सिंह। ओके, चित्तौड़ सिंह जो थे वो यहाँ पे इनके लीडर थे। ओके, तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। साथ में इसको यहाँ पे किया क्यों गया था ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्होंने किया था, और ये ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने यहाँ पे न्यू पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ओके, न्यू पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही में यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था उसके ऊपर भी यहाँ पे एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चार्जेस कर रहे थे, और उनको कलेक्ट करने का जो मेथड था वो काफ़ी यहाँ पे हार्श था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, हर्ष नहीं हार्श था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रामोसी अपराइजिंग। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो यहाँ पे डी कर लो। रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे चित्तौड़ सिंह तो थे ही थे, साथ में नाहरी परेकर और उमाजी। ओके, ये तीनों के तीनों जो थे वो यहाँ पे अब रामोसी अपराइजिंग के यहाँ पे लीडर थे। लेकिन सबसे मेन लीडर कौन थे? तो वो अपने चित्तौड़ सिंह जो थे वो यहाँ पे मेन लीडर थे। ओके, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव कर लीजिएगा, और इस बाकी दो लोगों का भी जो यहाँ पे है जो नाम है इसको भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ओके, वाई वॉज वसुदेव बलवंत फाड़के नोन इन हिस्ट्री? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज ही लेड अ वॉयलेशन स्ट्रगल। नहीं, ये नहीं होगा। ही वॉज अ क्रिटिक एट गांधीयन स्ट्रगल। नहीं। ही लेड एन आर्म अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1870। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ही वॉज अ रेडिकल। नहीं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें देखो, ये जो हमारे वसुदेव बलवंत फाड़के जी जो हैं वो यहाँ पे इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन भी यहाँ पे बोला जाता है। ओके, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ओके, फादर ऑफ द इंडियन आर्म्ड रेबेलियन। ओके, यहाँ तक कि ये और भी अलग अलग जो दूसरे जो अलग जो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी यहाँ पे ये इंस्पायर करते थे, एंड बोला जाता, मतलब उनको बोलते थे कि भाई आप लोग भी इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाइए, और स्वराज ही एक ओनली रेमेडी है हमारे सारे प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, तो एक तरीके से था, और ये रेवोल्यूशनरी थे, एक्टिविस्ट थे, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे जो फार्मर्स की जो कम्युनिटी थी उनको भी यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और स्वराज की यहाँ पे मांग की थी। ओके, इसके अलावा जो हमारे वासुदेव बलवंत फाड़के साहब जो हैं इनके ऊपर, मतलब इनको बिकॉज ये इतना अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो गए थे कि इनके ऊपर यहाँ पे अराउंड 4000 रुपीज़, आप समझ सकते हो कि 1817 के टाइम पे यहाँ पे 4000 रुपये कितना इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, इतना अमाउंट जो था इनके सर के ऊपर इनाम रखा गया था कि कोई भी अगर इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा या फिर इनको पकड़वाएगा तो इनको इतने पैसे मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, इनको पकड़ा किसने था? मेजर हेनरी विलियम्स। मेजर हेनरी विलियम्स। ओके, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख, जो मैंने चीज़ें बताई वो याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे और भी अगर चीज़ें बताएं तो यहाँ पे जो फाड़के है, जिनका सरनेम है, टाइटल है, यहाँ पे फाड़के रिवॉल्ट भी यहाँ पे इन्होंने लेड किया था। ओके, मतलब
लीडर भी यहाँ पे फाड़के रिवॉल्ट के रहे हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि भाई फाड़के रिवॉल्ट किसके द्वारा यहाँ पे किसके अंतर्गत लीडरशिप में यहाँ पे किया गया था, तो वसुदेव बलवंत फाड़के जी का यहाँ पे नाम आता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर है एंड ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन। ओके, next question is who established the Ramosi Krishak Jath in Maharashtra? So right answer of fourth is again it's A, which is Vasudev Balwant Phadke। ओके, या नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ अलग से यहाँ पे है वो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोल्फा रेबेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज केरला। ओके, तो केरला में इसको यहाँ पे लाइक ये ब्रोक आउट हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ओके केरला ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज हम लोग यहाँ पे मोल्पा रेबेलियन को कभी कभी यहाँ पे हम लोग मालाबार रेबेलियन भी बोलते हैं। ओके, देखो केरला जो है ना वो इंडिया के सदर्न पार्ट में सबसे निचला स्टेट है। सबसे निचला स्टेट वैसे तमिलनाडु है। तो यहाँ पे एक तरीके से देख लेते हैं, ऐसे है हमारा जो सदर्न पार्ट है और यहाँ पे अपना केरला है। ओके, तो ये जो इसका यहाँ पे जो तटीय इलाका है, यहाँ पे इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये जो इसका यहाँ पे तटीय इलाका है इसको हम लोग यहाँ पे मालाबार बोलते हैं। ओके, सो फॉर फ्यू रीजंस हम लोग यहाँ पे कभी कभी केरला को मालाबार भी बोला जाता है। ओके, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इस रेबेलियन में ऐसा क्या हुआ था। ओके, ये रेबेलियन जो है वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि एक मुस्लिम रेबेलियन था और यहाँ पे जो अपने हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ था और साथ ही में यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी था ये। ओके, और ये कब किया गया था? 19 और 20th सेंचुरी के लमसम में इसको यहाँ पे किया गया था। ओके, यहाँ पर जो अपने मुस्लिम्स थे, केरला के मुस्लिम जो थे वो एक तरीके से यहाँ पे राइट मतलब दंगे वगैरह यहाँ पे करने आ गए थे और कई सारे इसके और भी अलग अलग रीजंस है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है, जो यहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे उनके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्सेस यहाँ पे इम्पोज किया करते थे। जो इनके रेंट था वो भी यहाँ पे काफ़ी हाई इनको देना पड़ता था। जो भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे रिन्यूअल फ़ी यहाँ पे लगता है उसके जो वो भी काफ़ी यहाँ पे हाई थी और भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो थी वो इनके ऊपर काफ़ी हाई टैक्सेस को यहाँ पे इम्पोज किया गया था। एट दी एंड जब ये मूवमेंट जब ख़त्म होने लगा तो यहाँ पे ये खिलाफत मूवमेंट के साथ यहाँ पे ये मर्ज हो गया था। ओके, लास्ट में ऐसा बोला जाता है कि ये मर्ज हो गया था बिकॉज ये 1921 के लमसम में यहाँ पे ये शुरुआत हुआ तो इसलिए ये मर्ज कर दिया गया था उसके साथ। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आया हुआ। ओके, इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया आप लोगों के लिए, कुंजाहमद हाजी। ओके, ये मोपला रेबेलियन या फिर जो अपना मालाबार रेबेलियन है इसके यहाँ पर ये लीडर थे। ओके, तो नाम याद रखिएगा ये कुंजाहमद हाजी। लास्ट में आप हाजी भी यहाँ पे सिर्फ याद कर सकते हो। ओके, कोई इंपॉर्टेंट मतलब उतना दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोपला रेबेलियन ब्रोक आउट इन। अगेन इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, मालाबार के रीजन या फिर केरला के रीजन में इसको यहाँ पे किया गया था। ओके, मोपला ऑफ साउथ मालाबार इंडिकेट ओके पुअर टेनेंट्स ट्रेडर्स फिशरमैन, सॉरी पुअर पीजेंट्स लिखा हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स बी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो लोग बाहर से आके यहाँ पे जो काम करते थे और उनके ऊपर काफ़ी यहाँ पे हैवी टैक्सेस हैवी रेंट्स यहाँ पे इम्पोज किया कर दिया करते थे। ओके, तो ये मेन चीज़ यहाँ पे था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके लास्ट में यहाँ पे ओके तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा नहीं। ओके, मोपला ऑफ साउथ मालाबार इंडिकेट्स टीनेंट्स पुअर पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड फिशरमैन। आगे देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। एग्रीकल्चरल लेबर, तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि कौन कौन सा यहाँ पे रहा है। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए अगर इस तरीके से, बिकॉज हमें यहाँ पे चूज़ करना है यहाँ पे कोड के हिसाब से, तो ये जो था वो यहाँ पे पुअर पीजेंट्स टीनेंट्स ट्रेडर्स फिशरमैन्स और यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो भी यहाँ पे लोग बाहर से यहाँ पे आके काम करते थे, चाहे वो यहाँ पे लेबर्स हो या फिर वो पीजेंट्स हो टीनेंट्स हो ट्रेडर्स हो या फिर फिशरमैन, जो भी यहाँ पे बाहर से आते थे और स्पेशली जो यहाँ पे मुस्लिम्स थे उनके ऊपर काफ़ी यहाँ पे हैवी रेंट हैवी टैक्सेस रिन्यूएबल फ़ी यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट में लगाया जाता था। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में या फिर समझने में गलती कर दी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अगर ये सब इसमें नहीं होता तो सिर्फ यहाँ पे अपना जो टीनेंट वाला है वो यहाँ पे सही हो जाता। ओके, बट सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे हम लोग को सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
upheaval took place in Bengal immediately after the revolt of 1857. So right answer of 8th is सन्यासी रेबेलियन नहीं, संथाल रेबेलियन कहीं ना कहीं ये सही है, इंडिगो डिस्टर्बेंस, भावना डिस्टर्बेंस, यहाँ पे जो अपना संथाल रेबेलियन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, और एक सेकेंड, नॉट संथाल, इट्स इंडिगो डिस्टर्बेंस इज द राइट आंसर। ओके, इंडिगो, संथाल भी संथाल जो है वो झारखंड में हुआ था। ओके, मैं भूल गया था, झारखंड में हुआ था संथाल, और बंगाल में यहाँ पे इंडिगो डिस्टर्बेंस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं राइट आफ्टर 1857। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल भाषा में यहाँ पे नील विद्रोह भी यहाँ पे बोलते हैं। 1859 से लेकर 60 के बीच में यहाँ पे ये रिवॉल्ट जो था, जो अपना इंडिगो डिस्टर्बेंस जो था वो यहाँ पे चला। ये संथाल वाला मिटा देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे क्या ये। ओके, यहाँ पर जो इंडियन फार्मर्स थे उनको यहाँ पे ज़बरदस्ती इंडिगो को यहाँ पे ग्रो करने के लिए कहा जाता था, एंड जो इनका प्राइस था इंडिगो का, जो ग्रो करने में जितना भी इनका खर्चा आता था वो इनको टाइम से नहीं मिलता था, प्रॉपर वे में नहीं मिलता था, और जो इसकी असली जो इसकी रियल वैल्यू है वो इनको नहीं मिल पाता था। इसके अलावा जब भी आप यहाँ पे इंडिगो को यहाँ पे ग्रो करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड या फिर किसी ज़मीन में, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे किया, तो ये ऑलमोस्ट 2 सालों के लिए या फिर 1 से 2 सालों के लिए ये ज़मीन बंजर हो जाती थी, इसमें और आप कुछ भी यहाँ पे उगा नहीं सकते थे। ओके, तो कंपनसेशन के रूप में यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलता था, और इनको यहाँ पे ज़बरदस्ती इंडिगो यहाँ पे उस टाइम पे मतलब ग्रो करना पड़ता था, और उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड काफ़ी ह्यूज डिमांड था। ओके, बंगाल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1777 में ही यहाँ पे बंगाल के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 1857 दिया हुआ है, बिकॉज जस्ट उसके बाद तो यहाँ पे 1859 का ही यहाँ पे मुझे याद आता है। ओके, यहाँ पे बाकी जितने भी यहाँ पे अलग अलग रेबेलियन है, जैसे कि यहाँ पे अपना सन्यासी रेबेलियन है, जिसको हम लोग यहाँ पे मॉन्क रेबेलियन भी बोलते हैं, वो यहाँ पे डेट मैंने इसका दे दिया है कब से कब तक हुआ है। संथाल रेबेलियन कब से कब तक हुआ, 1855 मैंने वो बता दिया। यहाँ पे पाबना डिस्टर्बेंस कब से कब तक हुआ ये यहाँ पे दे दिया। ओके, और साथ में जो अपना इंडिगो वाला है वो यहाँ पे 1859 से 1860 मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके, कोई जिसमें प्रॉब्लम अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई मतलब सब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्र पोर्ट्रे द प्लाइट ऑफ, तो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स इंडिगो प्लांटर। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नील दर्पण, भाई नील से आपको पता चल रहा है कि भाई नील मतलब इंडिगो, नीला इंडिगो जो है वो नीले रंग का होता है इसलिए। ओके, नेक्स्ट इज विच बुक डिपिक्ट द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर, सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज नील दर्पण। नील दर्पण क्या है, नील दर्पण एक बुक है। ओके, ओके, नील दर्पण को यहाँ पे लिखा किसने, तो वो दीन बंधु मित्र जी ने यहाँ पे इसको लिखा है। कब से कब किस टाइम पे लिखा था, तो वो 1858-59 के टाइम पे लिखा था। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि भाई कैसे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे इंडियन फार्मर्स को, स्पेशली जो बंगाल में थे, उनको कैसे यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया, ज़बरदस्ती यहाँ पे इंडिगो का जो प्लांटेशन है वो यहाँ पे करवाया, और किस तरीके से मतलब हैरासमेंट किया गया वो इसके अंदर पर्टिकुलर बुक के अंदर यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। Who published the General Deen Bandhu? So right answer of 11th is it's A, which is NM लोखंडे। ओके, नाम याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें और एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। NM लोखंडे साहब ने यहाँ पे दीन बंधु जनरल जो था वो यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया था, इनका जो जर्नल था वो यहाँ पे पब्लिश किया था। ओके, द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं है, नहीं है। सो राइट आंसर ऑफ 12th इज द पीजेंट्स नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सही है। द पीजेंट वांट टू ग्रो इंडिगो नहीं, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू ग्रो
at the price that was unexpected, a protest movement that carry indigo flag. सबसे यहाँ पे जो बेस्ट इसका आंसर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सी है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है. यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो यहाँ पे नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो को ग्रो करे, और ग्रो करने के बाद जो इनका प्राइस है वो भी काफ़ी यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल था. मतलब जो उसकी वैल्यू थी वो इनको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती थी, उसका आधा या फिर उससे भी कम यहाँ पे मिलता था. ओके, ये वाला भी सही है, लेकिन इसमें प्राइस के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए और अच्छा यहाँ पे हो जाता है. ओके, हमें यहाँ पे बेस्ट देखना पड़ता है, सही तो देखना है ही लेकिन साथ में बेस्ट भी यहाँ पे देखना पड़ता है. ओके, which one of the following observation is not true in regarding to the indigo revolt in 1859 to 60 in India? So right answer of 13th is, देख लेते हैं कौन कौन सा सही है. is not true. Okay, it was the most military and widespread peasant एलिगेशन जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ये यहाँ पे सही है, लेकिन हम यहाँ पे नॉट ट्रू देखना. ओके, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द रिवोल्ट वॉज द कम्प्लीटली यूनाइटेड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम पीजेंट्स. बिल्कुल सही है. द क्रिश्चियन मिशनरी अपोज द इंडिगो पीजेंट इन देयर स्ट्रगल. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द रिवोल्ट वॉज नॉट एज हैश इन द केस ऑफ सिविल रिविलियन. ये भी सही है. तो इसका जो मेन अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पे वो सी है, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडिगो रिवोल्यूट. ओके, रिवोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 इज करेक्ट. सो राइट आंसर ऑफ 14th इज it broke at the Pune. It was direct against moneylender. It was supported by the नहीं, ये नहीं है. It was directed against the British जमींदार and ex-employees of the planters. ये सही है. ओके, ठीक है. Next is which intellectualist of Bengal has fully and comprehensively support the Indigo revolt? So right answer of 15th is हरीश चंद्र मुखर्जी. इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और जब जब यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्ट होता है बंगाल वाला, क्योंकि यहाँ पे चंपारण में भी हुआ था, तो ये जो बंगाल वाला जब जब होता है तब तब यहाँ पे हरीश चंद्र मुखर्जी जी का जो नाम है वो यहाँ पे हमेशा आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग the Indigo revolt. The Indigo revolt is particularly memorable for the role played by the intelligence to uphold the cause of the movement. ठीक है, आगे देख लेते हैं. After the revolt, the colonial authorities set up the Indigo Commission to inquiry into the grievances of the indigo cultivator. Okay, so right answer of 16th is दोनों ही यहाँ पे सही है, both 1 and 2. Okay, यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे सही है, और जो अपना ये दूसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे सही है. यहाँ पे आफ्टर ऑल दीज थिंग यहाँ पे रिवॉल्ट जब हो गया तो यहाँ पे एक इंडिगो कमीशन भी यहाँ पे बिठाया गया था, सो दैट कि जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाया जा सके, और इंक्वायर करके जो सही चीज़ है, जो इंसाफ है, वो यहाँ पे मिल सके. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द पानबा पीजेंट रिवॉल्ट. सो राइट आंसर ऑफ 17th इज, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है. एक्सेसिव इन्हांसमेंट ऑफ लैंड टैक्सेस बाय जमींदार, पहला ही यहाँ पे सही लग रहा है. द जमींदार टू गेट फार्म्स टू द कल्टिव, नहीं, इंडिगो का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. जमींदार टू गेट फार्मर टू फोर्स्ड लेबर, नहीं. ऑपरेसिव पॉलिसीज, नहीं. पीजेंट्स, फिर अगेन मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि जो अपना ये पाबना पीजेंट रिवॉल्ट है, इसके अंदर जो टैक्सेस है वो यहाँ पे बढ़ा दिए गए थे बाय दी जमींदार. ओके, तो ये चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट इज इन विच प्लेस डिड द पाबना रिवॉल्ट ब्रेक आउट इन 1873. सो राइट आंसर ऑफ 18th इज इट्स ए, विच इज़ बंगाल. ये भी यहाँ पे बंगाल में हुआ था. ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें पाबना रिवॉल्ट की, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे और जो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड, यानी कि जो यहाँ पे ज़मींदार थे, ज़मींदार और साथ में ब्रिटिशर्स जो थे, वो यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे रेंट और लैंड टैक्सेस को यहाँ पे फोर्सफुली कलेक्ट करते थे, और ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे कलेक्ट करते थे. साथ ही में यहाँ पे जब जब वो कलेक्ट करने जाते थे तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर लाइक पेनल्टी लगा करके उस पर्टिकुलर अमाउंट को यहाँ पे वो इन्हेंस कर दिया करते थे या फिर इंक्रीज़ कर दिया करते थे. ओके, तो उसी के खिलाफ यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को यहाँ पे शुरू किया गया था. ओके, और इसको स्टार्ट किसने किया था? तो यहाँ पे ईशान चंद्र रॉय.
ईशान चंद्र रॉय जो थे उन्होंने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया था। कब की बात है ये? अगेन यहाँ पे डेट दिया हुआ है 1873 की यहाँ पे बात है। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पाबना rebellion? So right answer of 19th is it's D, which is both A and C, because यहाँ पे ईशान चंद्र रॉय तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ में यहाँ पे शंभूपाल। ओके, कभी कभी नाम लेने में दिक्कत होता है। शंभूपाल, कहीं कहीं पे जो नाम है इनका वो यहाँ पे बीच में जैसे डैश लगा रहता है, शंभू और पाल। ओके, शंभूपाल। ओके, ऐसे डैश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we want to be the right of her majesty and the queen land of her only. This statement is associated with which of the following peasant rebellions? Right answer of 20th is it's again पाबना peasant rebellion. Okay, इसके साथ यहाँ पे रिलेटेड है। ओके ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट इज which among the following is the speciality of पाबना rebellion? Right answer of 21st is प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस लीडर, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एलेगेरियन लीग, ये थोड़ा सा सही है लेकिन उतना भी सही नहीं है, देखते हैं आगे। कोइंसिडाइड बाय विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं, गलती से भी नहीं। पीजेंट डिड नॉट डिफे द कॉलोनियल अथॉरिटी एज अ मैटर ऑफ वांट दे बिकम टू राइट ऑफ द क्वीन, बिल्कुल ये वाला सही है। ओके, अपने खुद के ज़मीन के ये मालिक बनना चाहते थे और वहाँ से जो टैक्सेस आ रहे हैं उनके ऊपर कम टैक्सेस को ये देना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग लेट द फाड़के रिवॉल्ट? भाई अभी सबसे शुरू में जो जो हमने शुरू किया था, थर्ड क्वेश्चन जो था, उसी में बताया था कि इसका आंसर क्या है, ए है, विच इज वासुदेव बलवंत फाड़के। ओके, नेक्स्ट इज ओके विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्लोगन वॉज गिवन बाय वासुदेव बलवंत फाड़के? सो राइट आंसर ऑफ 23rd इज हिंदू राज्य या फिर स्वराज भी यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, हिंदू राज्य का यहाँ पे मेनली यहाँ पे इन्होंने स्लोगन दिया था। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाड़के रिवॉल्ट। इट वॉज स्टार्टेड इन 1879, बिल्कुल ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ था, 1879 बिल्कुल सही है। ओके, इट वॉज लेड बाय दौलता रामोसी, ये भी सही है। The root cause of this revolt was the mortgage the peasants' land to the moneylender, बिल्कुल ये भी सही है यहाँ पे। Third answer 24th is it's D, which is all of the above. Okay, दौलता रामोसी, हाँ दौलता रामोसी जो है वो यहाँ पे फाड़के रिवॉल्ट से रिलेटेड है। ओके, who started the Eka movement? Third answer of 25th is it's D, which is peasants of हरदोई, बाराबांकी and other places of उत्तर प्रदेश। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एका मूवमेंट की, तो एका मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे यूनिटी मूवमेंट भी बोलते हैं। ओके, यूनिटी मूवमेंट। ओके, यहाँ पे मेन जो था, देखो मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे रिवॉल्ट्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो लैंड रेवेन्यू, रेंट, टैक्सेस, इन सब के ऊपर ही हैं, और साथ में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कल्चर वगैरह देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर क्या था कि भाई यहाँ पे जितने भी अपने लैंड लॉर्ड्स थे या फिर जितने भी यहाँ पे तुलकदार जिसको बोलते हैं वो थे, या फिर ज़मींदार थे, उनके खिलाफ इसको यहाँ पे किया गया था। और साथ में यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे जो रेंट हम लोग को यहाँ पे लगता है उसको आप लोग यहाँ पे 50% तक यहाँ पे आप कम कर दीजिए। ओके, बिकॉज उस टाइम पे जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। लाइक ऑलमोस्ट लेट्स सपोज कि अगर 100 रुपीज़ यहाँ पे रेंट है तो उसको यहाँ पे अराउंड 150 यहाँ पे कर दिया गया था, और कम करने की जगह इसको और यहाँ पे बढ़ाया जा रहा था। कहाँ पर? अवध के रीजन में। अवध ठीक से लिख देते हैं, अवध का जो यहाँ पे रीजन था उसके अंदर इसको यहाँ पे किया गया था। ओके, चीज़ें याद रखिएगा। एका मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर उत्तर प्रदेश। यूपी पीसीएस में ऑलरेडी इसको यहाँ पे पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एका मूवमेंट? टू स्टॉप गिविंग रेंट टू द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं था, ऐसा होता तो भाई सीधा गवर्नमेंट के ऊपर अटैक था। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मिंग, थोड़ा बहुत कह सकते हैं बट नॉट कम्प्लीटली। एंड द सत्याग्रह, नहीं। कन्वर्जन ऑफ प्रोड्यूस इनटू कैश, ये सही आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एका मूवमेंट। राइट आंसर ऑफ 27th। ओके, पहले हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो भी यहाँ पे पढ़ना है। इट वॉज essentially
इनिशियली अ पीजेंट मूवमेंट, बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू रेजिस्ट द अटेम्प्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू टेक मोर देन रिकॉर्डेड रेंट फॉर द टीनेंट। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ये वाला मिटा देते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बहरिया ताल रिवॉल्ट इन मुंगेर? सो राइट आंसर ऑफ 28 इज डिमांड टू रिटर्न द बख्शता एक्सलेंट। सही है। अबॉलिश द जमींदारी, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसका यहाँ पे सही है। देखो यहाँ पे जो अपना ये बहरिया ताल रिवॉल्ट है, इसको हम लोग कभी कभी यहाँ पे बख्शता रिवॉल्ट भी यहाँ पे बोलते हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, ठीक है, बख्शता रिवॉल्ट भी यहाँ पे बोलते हैं। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, ओके थोड़ा सा और इसमें पहले बता देता हूँ मैं। 1937 से लेकर के 39 तक। ओके, इसके अलावा इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किसने किया था? स्वामी शहजानंद सरस्वती जी ने यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टार्ट किया था बिहार के अंदर। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो अपना बहरिया ताल रिवॉल्ट है या फिर बख्शता रिवॉल्ट है, ये ऑल ओवर बिहार में यहाँ पे फैल गया था। ओके, यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो बख्शता लैंड है, इसको यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था ज़मींदारों के द्वारा। ओके, और साथ ही में यहाँ पे बिहार टेनेंसी एक्ट, बिहार टेनेंसी TENANCY एक्ट यहाँ पे पास कर दिया गया था। और साथ ही में यहाँ पे बख्शता लैंड टैक्स, यहाँ पे आगे इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे टैक्स आप लगा लो। ओके, ये भी यहाँ पे पास कर दिया गया था। ओके, इसके कारण क्या था कि भाई जो वहाँ पे जो ओरिजिनल जो वहाँ के लोग थे उनको हटाया जा रहा था और उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पे जो लैंड है वो यहाँ पे ले लिया गया और टैक्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोज किया गया था इसमें। ओके, यहाँ पर जो टेनेंट्स जो यहाँ पे काम करते थे, जो यहाँ पे किराएदार जो यहाँ पे बख्श लैंड पे यहाँ पे काम करते थे, उनको बेदखल कर दिया गया था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया था। बिहार टेनेंसी एक्ट और बख्शता लैंड टैक्स यहाँ दोनों यहाँ पे पास कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ बरदौली सत्याग्रह took place in 1928? So right answer of 29th is not to pay the rent to the government, not to force zamindar get full wages, none of the, ये A is the right answer. Okay, बारदौली सत्याग्रह 1925 में। बारदौली जो है वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो गुजरात का एरिया। ओके, गुजरात के एरिया में इस टाइम पे 1925 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आया था और साथ में यहाँ पे फेमाइन आया था, FNF। ओके, फ्लड एंड फेमाइन यहाँ पे आया, जिसके कारण जो वहाँ पे फार्मर्स थे और जो उनके यहाँ पे क्रॉप्स थे वो काफ़ी यहाँ पे प्रभावित हुए, काफ़ी ख़राब हो गए, बहुत ह्यूज यहाँ पे नुकसान हुआ। इन सब को यहाँ पे नज़रअंदाज करते हुए जो यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट था या फिर जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे 22% का जो यहाँ पे टैक्स है वो यहाँ पे और इंक्रीज़ कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं था। और यहाँ पे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत यहाँ पे किया गया था। ओके, बिकॉज उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात, महाराष्ट्र ये सब एक ही में आता था। ओके, वहाँ पे 22% का जो यहाँ पे टैक्स रेट है वो यहाँ पे हाइक कर दिया गया। पहला तो यहाँ पे गुजरात में जो फार्मर्स थे उनको यहाँ पे काफ़ी ह्यूज लॉसेस देखने को मिला और फिर 22% का यहाँ पे टैक्स में हाई देखने के कारण जो वहाँ के लोग थे वो काफ़ी उग्र हो गए और मतलब इसका विरोध करने लगे। ओके, यहाँ पे इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का यहाँ पे इनवाइट किया कि भाई आप आइए। 1928 में यहाँ पे इनको बुलाया गया कि भाई आप आइए और हमारे इस पर्टिकुलर मूवमेंट का आप यहाँ पे लीडरशिप करिए और इनको बताइए कि हम इनको 22% तो छोड़ो, हम कुछ भी नहीं देंगे इनको अगर बात नहीं मानेंगे तो यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर बारदौली सत्याग्रह को यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब कह सकते हो कि मतलब अपना लीडरशिप निभाया और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था इसको यहाँ पे झुका दिया गया। ओके, गांधी जी को भी यहाँ पे बुलाया गया था बट बिकॉज ऑफ गांधी जी कहीं और अभी यहाँ पे बिजी थे इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन उनके सपोर्ट में यहाँ पे इन्होंने यंग इंडिया करके, ओके ये एक्स हो गया,
यंग इंडिया करके यहाँ पे एक मैगजीन यहाँ पे इन्होंने लिखा जो कि इनके सपोर्ट में था, बरदोली सत्याग्रह के सपोर्ट में था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बिल्कुल यहाँ पे नॉन वायलेंट का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर हिंदू, मुस्लिम और साथ में पारसी कम्युनिटी से यहाँ पे लोग आके इसको जुड़ गए थे। 100 से ज़्यादा यहाँ पे कैंप लगाए गए थे, वुमेंस थे, मेंस थे, सब यहाँ पे थे। एंड इवन यहाँ पे डोर टू डोर यहाँ पे कैंपेन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वुमेंस थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, मतलब एक तरीके से वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार की उपाधि यहाँ पे दी बिकॉज ऑफ हिज बेस्ट लीडरशिप। ओके, तो सरदार की जो उपाधि है वो इनको यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह में ही यहाँ पे इनको मिला था। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट थी उनको यहाँ पे हटाना पड़ा एंड काफ़ी यहाँ पे जो टैक्सेस था इनको यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ा था। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, इसको सबको यहाँ पे मिटा लेते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल साहब को किस सत्याग्रह में मिला, तो वो बारदोली सत्याग्रह, या फिर बारदोली सत्याग्रह जो है वो कहाँ पे हुआ, या फिर सेम ये क्वेश्चन आ सकता है। और भी कई सारी चीज़ें जो थी वो में कितना % यहाँ पे टैक्स को बढ़ाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द बारदोली मूवमेंट। राइट आंसर ऑफ 30 इज ऑलरेडी बता दिया, वल्लभ भाई पटेल, यानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, इनडायरेक्टली महात्मा गांधी थे, लेकिन वो काफ़ी दूर थे यहाँ से, और उस टाइम पे मतलब महात्मा गांधी कहीं और थे, वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे भेजा गया था। ओके, Mahatma Gandhi gave the title of Sardar to Vallabh Bhai Patel for his great organizational skills. Right answer of 31st is B, which is बारदोली सत्याग्रह। ओके, देखो महात्मा गांधी जी ने तो दिया ही था, लेकिन जो वहाँ पे वुमेन्स थी उन्होंने भी इनको सरदार करके संबोधित करना शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, British government has set up a Maxwell Broom Field Commission to look into the matter of Bardoli peasant। बिल्कुल ये सही है। This commission has reduced the land revenue from 30 to 6.0। ये बिल्कुल यहाँ पे सही फैक्ट दिया हुआ है। महात्मा गांधी gave the title to सरदार, हाँ बिल्कुल। On the behalf, ओके हाँ, यहाँ पे चीज़ें मैं भूल जाता हूँ कुछ यहाँ पे वुमेंस के बिहाफ में, मतलब वुमेंस ने कहा कि हम इनको यहाँ पे सरदार की उपाधि देना चाहते हैं। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि भाई आप जाके इनको सरदार की उपाधि दीजिए, आप बड़े इंसान हैं, आप एक मतलब काफ़ी अच्छे इंसान हैं, चर्चित इंसान हैं, आप देंगे तो लोग याद रखेंगे, हम देंगे तो लोग भूल भी जाएंगे। ओके, तो ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेंस जो वहाँ पर हरदोली में थी, उनके जगह पे महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार की उपाधि दे दिया गया। ओके, तो ये भी यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर 1 2 3 यहाँ पे होना चाहिए, विच इज़ डी। ओके, नेक्स्ट इज हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। राइट आंसर ऑफ 33 इज इट्स ए स्वामी सजानंद सरस्वती। ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पे किसान सभा है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सभा का जो मोटिव रहेगा वो किसानों के फेवर में रहेगा। कम टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी यहाँ पे फेमाइन वगैरह, फ्लड वगैरह, कोई भी यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उससे यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कंसेशन मिलना चाहिए, ना कि और यहाँ पे हैवी टैक्सेस को यहाँ पे इम्पोज कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इसमें और अगर चीज़ें बताई जाएँ तो 1929 में इसको यहाँ पे बनाया गया। एंड इसका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी यहाँ पे ज़मींदार वगैरह हैं, जब भी वो यहाँ पे कोई भी लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ज़बरदस्ती ले लेते हैं, इसके अलावा उसके ऊपर काफ़ी ह्यूज टैक्सेस लगाते हैं। जो रेंटर्स होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं, उनको भगाया जाता है। तो उन सबको एक जगह, मतलब उन सब के खिलाफ यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को यहाँ पे बनाया गया था फॉर बिहार फार्मर्स। ओके, इंडिया लेवल पर भी बात हुआ है, आगे देखेंगे। ओके, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन, राइट आंसर ऑफ 34th इज इट्स बी, विच इज़ 1936 में इसको यहाँ पे बनाया गया था। ये कब बना था? ये बना था 1929 में, 1936 में। ओके, याद रखिएगा, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, राइट आंसर ऑफ 35 इज इट्स ए, विच इज 1936 एडी। एडी हटा दो, एडी से आपको कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। 1936 सेम, ये और ये एक साथ बना था। ओके, सहजानंद सरस्वती जी ने इसका यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे रखा था। ओके, जो अपना यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो यहाँ पे मोटिव था, सेम वो देखो, ये जो मोटिव था वो बिहार लेवल पे था कि भाई जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पे अपना अधिकार मिलना चाहिए। सेम
आफ्टर 1929 यहाँ पे ये चीज़ मतलब ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हुआ। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फार्मर्स थे उनको भी अपना अधिकार चाहिए था, तो यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था, अगेन हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ओके, तो आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, ओके, अखिल भारतीय किसान सभा किसान कांग्रेस के बारे में, 1936 में इसको यहाँ पे बनाया गया था। ये जो अपना यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका यहाँ पे लखनऊ सेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? लखनऊ सेशन चल रहा था, उस टाइम पे इसको यहाँ पे बनाया गया। सेम यहाँ पे जो अपने सहजानंद सरस्वती जी हैं वो यहाँ पे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, ऑल इंडिया किसान सभा के भी रहे, साथ ही में वो यहाँ पे बिहार वाला जो प्रोविंशियल किसान सभा है इसके भी रहे। ओके, यहाँ पे तीनों में याद रखिएगा SSS, स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम को यहाँ पे अबॉलिश करना था। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू जो है उसको यहाँ पे कम करना था, साथ ही में जो अपना फार्मर्स का जो यहाँ पे कंडीशन है इंडिया में उसको यहाँ पे स्टडी करना था कि कैसे उसको सुधारेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेन, इन तीनों का यहाँ पे मेन मोटिव था। ओके, अब थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936। अगेन मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन 36 है, ये भी 36 है, क्या बात है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी यहाँ पे रहेंगे। ओके, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म डेट? सो राइट आंसर ऑफ 37 इज, अगेन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है यार, लखनऊ, तो यहाँ पर भी लखनऊ ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। NG रंगा जो थे वो यहाँ पे सेक्रेटरी थे फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा के, तो इसका आंसर ये रख लो, पहले ही बता देता हूँ मैं। ओके, इसके अलावा निदुलाल यांगिक ये भी थे। सर छोटू रमन यहाँ पे नहीं थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा? NG रंगा, यहाँ पे दे दिया मैंने। द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा विच मीट इन विजयवाड़ा वॉज? सो राइट आंसर ऑफ 40 इज, इट्स A, विच इज सहजानंद सरस्वती जी। ओके, next is, which one of the following Congress leader had participated in the first meeting of All India Kisan Sabha? So right answer of 41st is Jawaharlal Nehru ji. Okay, जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे थे। इवन दो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको यहाँ पे काम दिया गया था कि भाई आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी के अंदर फार्मर्स का कंडीशन क्या है उसको आप पढ़ाइए, उसके ऊपर आप अध्ययन करिए, रिसर्च करिए, कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं वो भी आप पता करिए। ओके, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्स? राइट आंसर ऑफ 42 इज हुनकर। नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हुनकर। हुनकर स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा, बिहार प्रोविंस किसान सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। कोई भी यहाँ पे सवाल आपको इनडायरेक्टली पूछ देगा। ओके, नेक्स्ट इज द किसान मैनिफेस्टो अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया किसान सभा इन अगस्त 1936 कंटेन द रेडिकल डिमांड? अच्छा, All India Kisan Sabha was a part of Congress and maintained close relationship with the Provincial Congress Committee. Okay, both the statement are individually true and statement second is correct explanation of, बिल्कुल ये यहाँ पे सही है इसका आंसर। आगे देख लेते हैं, इज नॉट, गलत है, नहीं फॉल्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, फॉल्स लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के अच्छे मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया। ओके, नेक्स्ट इज, where did the Tegbaha movement occur in 1946? Right answer of 44th is, it's D, which is Bengal. Okay, बंगाल में तेगबहा मूवमेंट यहाँ पे लिया। देखो तेभागा, ओके तेभागा लिखा हुआ। ओके, तेभागा मूवमेंट जो है वो बंगाल में हुआ 1946 के टाइम पे। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा जो था वो भी यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ऑल इंडिया किसान सभा। ओके, ये यहाँ पे सम्मिलित था। इसको इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस पीजेंट रेवोल्यूशन बोला जाता है तेगबहा
ओके, तेभागा, ओके, तेभागा, बार बार ये गलत प्रोनाउंस हो रहा है। तेभागा मूवमेंट को यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस पीसेंट रेवोल्यूशन इन इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे बोला जाता है। ओके, इसके अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता था ना कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक लैंड है। ओके, और यहाँ पे एक बंदा है जो इस लैंड में आके यहाँ पे काम करेगा। ओके, और काम करने के बदले मैं उसको पैसे ना दे करके जो भी यहाँ पर क्रॉप होगा और इसका मान लो कि इतना प्रोडक्शन होता है तो इसका मैं 1/4 या फिर आधा जो है इसको मैं दे दूँगा। ओके, तो पहले ऐसा होता था, लेकिन आफ्टर एक टाइम के बाद क्या हुआ कि भाई जो ज़मींदार थे उन्होंने कहा कि भाई हम तुमको इतना नहीं दे पाएंगे, हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 1/3 दे पाएंगे। ओके, तो इतना ही हम तुमको दे पाएंगे, मतलब कि देखा जाए तो 1/2 से 1/3 कर दिया गया। ओके, मतलब आधा से एक तिहाई यहाँ पे कर दिया। ओके, तो इसी के ऊपर था कि भाई जो आप यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप हमें सही तरीके से हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, और ये मतलब इतना खतरनाक मूवमेंट हो गया कि भाई ऑल ओवर इंडिया में इसको देखने को मिला। स्पेशली बंगाल में तो भाई काफ़ी उग्र देखने को मिला, काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला। बाकी अलग अलग एरियाज़ में उतना इंटेंस नहीं था, लेकिन बंगाल में काफ़ी यहाँ पे इंटेंस देखने को मिला, और ये ज़मींदार के खिलाफ था। ओके, उस टाइम पे ज़मींदार और जो अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कह सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा तालमेल था। जो ज़मींदार थे उनको यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे करना होता था द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, ब्रिटिश को। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि तेभागा मूवमेंट का मेन क्या था, तो भाई यहाँ पे क्रॉप शेयरिंग का था। ओके, क्रॉप शेयरिंग प्रॉपर वे में नहीं था, पहले आधा मिलता था और उसके बाद फिर 1/3 कर दिया गया। ओके, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुआ था इससे इनको। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके लिए फिर एट दी एंड 1950 के आसपास में यहाँ पे कुछ कुछ बिल्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो सही तरीके से पास नहीं किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था उसने भी यहाँ पे काफ़ी अपना योगदान दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड फॉर तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर, so right answer of 45th is द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंड लॉर्ड फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ये चीज़, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके, द ग्रांट ऑफ द ओनरशिप एक्चुअल कल्टिवेटर अपरूटिंग जमींदारी सिस्टम पीस एंड डिबेट्स। ओके, in which of the following region did the Chunar revolt break out in the protest of enhanced land revenue? So right answer of 46 is it's B, which is Bengal. Okay, देखो चुनार रिवॉल्ट कहाँ हुआ बंगाल में, किस लिए हुआ? लैंड रेवेन्यू। जितने भी मैक्सिमम रिवॉल्ट, जितने भी मैक्सिमम अपने मूवमेंट्स हुए हैं वो टैक्सेशन यही सब चीज़ों के ऊपर हुआ है। लैंड रिवॉल्ट, टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, शेयर नहीं मिला, यही सब चीज़ के ऊपर हुआ। ओके, हु लेड द चुनार रिवॉल्ट? राइट आंसर ऑफ 47th इज इट्स दुर्जन सिंह। ओके, दुर्जन सिंह जो थे वो यहाँ पे मेन थे अपने चुनार रिवॉल्ट के लीडर। ओके, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ चुनार अपराइजिंग? ओके, तो चुनार अपराइजिंग का यहाँ पे और अलग अलग क्या क्या नाम यहाँ पे था? इट्स भूमजी रेबेलियन। ओके, भूमजी रेबेलियन। नेक्स्ट इज what was the main region of Ho revolt which was started in 1820 to 21? So right answer of 49th is छोटा नागपुर, या फिर कह सकते हो अपना झारखंड का एरिया। ओके, झारखंड का एरिया में यहाँ पे किया गया था। व्हाट वाज मेंट बाय खेवारी हुल? राइट आंसर ऑफ 50 इज इट्स सी, विच इज संथाल मूवमेंट। संथाल मूवमेंट कहाँ पे किया गया सबको पता है। संथाल मूवमेंट जो है वो अपना ओके संथाल मूवमेंट झारखंड में किया गया था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड द संथाल रिवॉल्ट? राइट आंसर ऑफ 51 इज सिद्धू और कान्हू। ओके, सिद्धू और कान्हू जो थे उनके द्वारा इस पर्टिकुलर संथाल रिवॉल्ट को यहाँ पे किया गया था। ओके, तो ये जो अपना संथाल रिवॉल्ट है वो झारखंड, ईस्ट इंडिया, सॉरी झारखंड साथ में बंगाल का जो एरिया है और थोड़ा बहुत जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है उसके अराउंड किया गया था। ओके, इसके अलावा इसको किसके खिलाफ किया गया था? यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही में जो अपने यहाँ पे ज़मींदार थे उनके खिलाफ यहाँ पे किया गया था। ओके,
जब प्लासी का वॉर जब यहाँ पे ख़त्म हुआ था तो 1793 में यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट यहाँ पे इम्पोज किया था। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ओके, उस टाइम पे झारखंड जो था वो बिहार का ही पार्ट था, किया था। उसके कारण काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आया था। एंड इवन दो यहाँ पे जो संथाल लोग थे इनको काफ़ी अमाउंट मतलब वही रेवेन्यू पे यहाँ पे करना पड़ता था। एंड यहाँ पे अपने ज़मीनों को जो है वो यहाँ पे बेच देना पड़ता था। किसको? ब्रिटिशर्स को या फिर ज़मींदारों को। ओके, तो यहाँ पे इसके कारण जो संथाल लोग थे इन्होंने काफ़ी सारे जो अपना लैंड था वो यहाँ पे उन्होंने खो दिया। एंड उसके कारण जो इसको मतलब ये जो पर्टिकुलर संथाल रिवॉल्ट है वो यहाँ पे शुरू हुआ। ओके, मोर देन 60,000 ऑफ संथाल पीपल स्टार्टेड रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड ज़मींदार। इसके अलावा संथाल जो थे इनको गुरिल्ला वॉरफेयर काफ़ी अच्छे तरीके से आता था। एंड इनके ब्रिटिश जो अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आते थे उनको टैकल करने का यही एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इनको यहाँ पे लगा। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग लोगों को मतलब जो ऑल ओवर जो संथाल के लोग थे वो यहाँ पे एकजुट आए और इसके खिलाफ लड़े। ओके, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ पे सिद्धू जी और जब कानू जी जो हैं वो यहाँ पे जब अरेस्ट हो गए उसके बाद जो संथाल रिवॉल्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। बिकॉज जो देखो हर चीज़ हर मूवमेंट का जो रोड मैप होता है वो लीडर्स के पास होता है, और एक बार लीडर्स यहाँ पे अरेस्ट हो गए तो फिर भाई मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना। ओके, तो इम्पॉर्टेंट था ये वाला। इसके अलावा यहाँ पे अराउंड संथाल रिवॉल्ट में 60,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे यूनाइट कर दिया गया था। और एक काफ़ी यहाँ पे जो सिद्धू कानू का जो यहाँ पे लीडरशिप था वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा था, बट जस्ट बिकॉज कि वो यहाँ पे अरेस्ट हो गए काफ़ी प्रॉब्लम है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे वेपन्स का साथ में यहाँ पे कई सारे अलग अलग टैक्टिक्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया। सिद्धू कानू जी ने यहाँ पे शॉर्ट स्पैन में काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली मोबिलाइज कर दिया और उनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, इतना ख़तरनाक हो गया था कि भाई यहाँ पे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे अपना मार्शल लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ा था, सो दैट कि इसको यहाँ पे बंद किया जा सके। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया था, काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ, बट जस्ट बिकॉज इनके अरेस्ट के कारण पूरा ख़त्म हो गया। मतलब जो कुछ अगर अच्छे से होना था वो भी ख़राब हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवॉल्ट वाज अकर? सो राइट आंसर ऑफ 52 इज इट्स डी विच इज 1855 to 1856. ओके, which of the with which revolt name of Sidhu and Kanu are associated? Santhal revolt was led by Sidhu Kanu. Chanda Bharviya. Sidhu Kanu is the right answer. Okay, which British commander was defeated by Santhal in 1855? So right answer of 55th is, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, मेजर ब्रुग। ओके, व्हाट वाज द दामिन ए कोश इन राजमहल एरिया? सो राइट आंसर, राजमहल का जो एरिया है वो बेसिकली अपना झारखंड में ही आता है। ओके, राइट आंसर ऑफ 56th इज इट्स ए विच इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ संथाल। ओके, ये इसका मेन यहाँ पे था कारण। ओके, next question is, with reference to the Santhal Hul of 1855, which of the following statement is correct? Okay, देखते हैं। Major Bharoz lost the battle with the Santhal near भागलपुर, सही है। Goku was an important leader of Goda, सही है। महाराजा दीन दयाल राय is an important name in his content, ये भी सही है। There was a time when the संथाल enjoy full sovereignty over the area of गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर, बिल्कुल ये भी सही है। सॉरी, ये सही नहीं है, ओनली सी 1 2 3 इज द राइट आंसर। ओके, 57th का। नेक्स्ट इज, आफ्टर द संथाल राइजिंग सब्सिडाइज व्हाट वाज the measures taken by the colonial government? So right answer of 58th is, the territories called Santhal Parangan were created, बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। It become illegal for Santhal to transfer land to non-Santhal, ये भी सही है। C is the right answer, both 1 and 2. When did the Khewar tribe movement occur in Jharkhand? So right answer of 59th is it's A, which is 1874. Okay, normal questions हैं। Okay, consider the following statement. Khewar rebellion was
against land revenue system. This movement gave emphasis on the monotheism and social reform initially. दोनों सही है. Okay. Next question is Pagalpanthi revolt was basically the revolt of third answer of 61 is it's B Garo. Okay. पागलपंथी रिवॉल्ट जो है वो यहाँ पे गारो, साथ में होडी और साथ में हंजोंग ट्राइब, इन ट्राइब्स का बेसिकली इन तीन का मेन ये अलग अलग यहाँ पे रिवॉल्ट था. ओके. यहाँ पे बेसिकली बोल दिया गया कि भाई हम एक लेवल के बाद हम आपको रेंट पे नहीं करेंगे. मतलब अगर ये 100 रुपये मांग रहे हैं तो हम सिर्फ आपको 80 दे पाएंगे या फिर उससे भी कम, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे. और जब ज़मींदारों ने अपना औकात से ज़्यादा चले, मतलब एक लिमिट जब उन्होंने क्रॉस किया, तो फिर इन्होंने क्या किया, पागलपंथी रिवॉल्ट जो ये लोग थे, इन्होंने ज़मींदारों के घर के ऊपर ही यहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया था. ओके. इसके अलावा अगर हम बात करें तो करम शाह में भी आगे क्वेश्चन आएगा. करम शाह जो थे वो यहाँ पे मेन इसके यहाँ पे लीडर देखने को मिले. ओके. करम शाह यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स में से एक थे. ओके. इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे करम शाह के जो बेटे थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, नहीं सिर्फ टीपू. ओके. टीपू. ओके. ही वाज आल्सो द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट एंड इस मूवमेंट को फिर काफ़ी मतलब वॉयलेंट तरीके से यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था. आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड पागलपंथी. सो राइट आंसर ऑफ 62 इज इट्स बी विच इज करम शाह. ऑलरेडी मैंने आपको बताया. हु बिगेन द फराइजी मूवमेंट. सो राइट आंसर ऑफ 63 इज इट्स ए विच इज हाजी सरितुल्ला. ओके. अगर हम लोग यहाँ पे फराइसी मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये जो बंगाल का एरिया है उसमें यहाँ पे ये किया गया था. इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था मुस्लिम्स के ऊपर, उसको यहाँ पे हटाना था. इसके अलावा इस्लाम के प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यहाँ पे किया गया. साथ ही में बोला गया जितने भी यहाँ पे नॉन इस्लामिक कस्टम्स हैं, जो भी कस्टम्स या फिर प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे. जितने भी यहाँ पे नॉन इस्लामिक बिलीफ्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे. और बोला गया कि भाई जो अपना यहाँ पे कुरान है वो एकमात्र यहाँ पे सोर्स रहेगा स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए. ओके. तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को और अपने रिलीजन के नॉलेज और उसके बिलीव्स को यहाँ पे बचाने के लिए किया गया था. ये जो अपना ढाका, फरीदपुर, बरसेल, कोरमिलिया, ये सब जो अलग अलग एरिया है बंगाल का, उस टाइम पे बंगाल भाई बांग्लादेश भी था साथ में, तो उस सब एरिया में किया गया. और जो बंगाल के जो यहाँ पे मुस्लिम्स थे उनको ये फॉलो करना था, उनके मतलब मेनली था. ओके. और जितने भी यहाँ पे नॉन इस्लामिक ट्रेडिशन थे, बिलीफ्स थे, कल्चर था, उनको यहाँ पे एक तरीके से इरेडिकेट करना था. ओके. हु वर द फराजी. राइट आंसर ऑफ 64th इज फॉलोअर ऑफ हाजी सरीउल्तान. ओके. ये देख लेना क्या है, शाहरितुल्ला. ओके. Which one of the following was the leader of Fuzzy movement? So right answer of 65th is it's B, which is Dadu Meena. Okay. The tribal leader who was regarded as the incarnation of God and father of the world, Dharti Abba. Right answer of 66th is it's C, बिरसा मुंडा जी के बारे में ऐसा बोला जाता है. ओके. क्या है, incarnation of God and father of the world. ओके. With reference to the history of India, Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following event? The right answer of 67th is Birsa Munda revolt of 1899 and 1900. Okay. The leader of the Munda rebellion was, so right answer of 68th is it's B, which is बिरसा मुंडा साहब. झारखंड के लोग या फिर जो झारखंड में जितने भी अलग अलग ट्राइब्स हैं वो उनको यहाँ पे भगवान मानती है. बिरसा मुंडा जी का अलग ही यहाँ पे सब कुछ है और जो भी उन्होंने यहाँ पे किया था वो बेस्ट था. ओके. ब्रिटिशर्स के खिलाफ था इनका. ओके. हम लोग अभी पूरा बात करेंगे मुंडा रेबेलियन के बारे में. तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे मुंडा रेबेलियन के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ज़मींदार थे, वो यहाँ पे फोर्सफुली जो ट्राइबल पीपल थे उनको यहाँ पे काम करना पड़ता था. ओके. इवन दो सम टाइम इनको यहाँ पे बेगारी भी करना पड़ता था, मतलब कि बिना पैसों के यहाँ पे आपको काम करना है. प्राइसलेस या फिर मतलब वेजलेस वर्क. ओके. लेबर कह सकते हो. ओके.
इसके खिलाफ ही यहाँ पे मुंडा रेबेलियन को शुरू किया गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे जो उनका प्रोटेक्टेड लैंड है, प्रोटेक्टेड लैंड या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन सब को यहाँ पे ब्रिटिशर्स और जो अपने ज़मींदार थे वो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है उनसे छीन लिया करते थे, उनके राइट से इनके ऊपर से हटा दिया करते थे। इसके अलावा उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पे काम कराया करते थे, और जितने भी यहाँ पे अलग अलग ट्राइब के लोग थे उनसे मतलब काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया करते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ओके, इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया कि भाई जो अपना वेजलेस लेबर्स यानी कि बेगारी यहाँ पे काम कराना। इसके अलावा जो भी यहाँ पे लैंड होल्डर्स जो यहाँ पे ट्राइब थे जिनके पास अपना खुद का ज़मीन था, उनके अंडर से वो ज़मीनों को छीन लेना, हटा देना, और भी कई सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे किया गया था। ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे सिस्टम्स को यहाँ पे लेके आया गया, जिसके कारण जो जो अपने जो ज़मींदार थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ओके, एंड जब यहाँ पे अपने बिरसा मुंडा जी ने देखा कि भाई ये तो हमारे नेचर के साथ, हमारे प्रकृति के साथ काफ़ी यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे जंगल को काट रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाया। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे पूरा बिरसा जो अपना मुंडा रिवॉल्ट जो है उसमें दिया हुआ यहाँ पे 1899 से 1909, तो ओके 1900, ओके नॉट 1909 और 1900। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ ना कि भाई जो रेबल था वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिफीट हो गया। रीज़न इज़ दैट कि जब यहाँ पे कोई भी जब लीडर होता है वो अगर एक बार यहाँ पे कैप्चर हो जाए, या फिर वो हार जाए, या फिर सरेंडर कर दे, या फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो रिवॉल्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, तो बिरसा मुंडा जी को यहाँ पे जेल में यहाँ पे बंद कर दिया गया। ओके, जेल में बंद कर दिया गया, और फिर वहीं उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मोर देन 350 अलग यहाँ पे मुंडास को यहाँ पे कैप्चर किया गया और उनके ऊपर ट्रायल किया गया, और उसमें से अराउंड अगर हम बात करें तो अराउंड 44 को यहाँ पे हैंग कर दिया गया। ओके, मतलब उनको फांसी दे दी गई और यहाँ वहाँ इनको भेज दिया गया था। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट में से एक था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी जो मतलब जब भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है ना, तो लोग आसपास के लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं, और तब जाके एक अच्छे मतलब कह सकते हो कि अच्छे रिवॉल्ट की एक शुरुआत हो सकती है। ओके, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे सेक्रीफाइस, डिवोशन, होप, सब कुछ यहाँ पे किया गया, ताकि जो अपने बिरसा मुंडा जी जो थे वो अपनी ज़मीनों को बचा सकें, अपने लोगों के इंटरेस्ट को बचा सके, साथ ही में जो नेचर है उसको एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके, जो कि आज भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लोग आज भी पेड़ वगैरह काट देते हैं। ओके, विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा जी? रांची, अलीपुर, बाली, ये हो जाएगा अपना रांची। ओके, बिकॉज रांची इज़ अ झारखंड कैपिटल। ओके, मुंडा रोज रिवोल्ट स्टार्टेड इन it's 1899. Okay, Birsa Munda was in a favor of Jharkhand. No, not in Jharkhand, it's Munda Raj. ओके, यहाँ पे जब बिरसा मुंडा जी जब यहाँ पे मुंडा रिवॉल्ट चल रहा था, तो वहाँ पे बोला गया कि भाई अब हमें यहाँ पे मुंडा राज चाहिए, मतलब एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुंडा ट्राइब के लोग यहाँ पे रहें और उन्हीं का यहाँ पे राज हो। ओके, ये चीज़ें देखने को मिलती है जब यहाँ पे कोई भी रिवॉल्ट होता है ना, तो ये भी देखने को मिलता है कि भाई अब अगर हम जीत जाएंगे तो फिर ये हमारा हो जाएगा, जो कि सही चीज़ है। ओके, बिरसा वॉज कैप्चर वाइल एस्लीप ऑन राडाउंसर ऑफ 72 इज 3rd February 1900. Okay, Bill revolt against the British took place in Radhansar of 73 is its A, which is मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दोनों सटे हुए हैं, वहीं उसके बीच में बॉर्डर में यहाँ पे किया गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट? राडाउंसर ऑफ 74th इज इट्स भील रिवॉल्ट। अब भील रिवॉल्ट के बारे में देखेंगे क्या होता है। ये भील रिवॉल्ट जो है वो कह सकते हो कि भाई हमारे कंट्री का यहाँ पे फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप के द्वारा कोई भी यहाँ पे विद्रोह देखने को मिला था। ओके, भील रिवॉल्ट जो कि महाराष्ट्र और अपना जो मध्य प्रदेश है उसके बीच का जो एरिया है वहाँ पे देखने को ये मिला था। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी है, कब से कब तक हुआ पहले देख लेते हैं, 1818। ओके,
इसलिए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा हूँ। ओके, तो ये जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे क्या करते थे कि जो अपने भील ट्राइब के जो यहाँ पे लोग थे, इनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे, उनको काफ़ी ब्रूटल तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट करते थे, उनको मारते थे, उनको गाली वगैरह दिया करते थे। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। इसके अलावा जो इनका यहाँ पे, अब देखो भाई ट्राइबल लोग हैं तो इनका अपना फॉरेस्ट रहेगा, ये जंगल को ही अपना भगवान मानते हैं, तो वहाँ के रिसोर्सेज को ये एक्सप्लॉइट करने लगे। वहाँ के जो लैंड एरियाज थे, लैंड राइट्स थे, फॉरेस्ट राइट्स थे, वो इनसे यहाँ पे छीन लिए गए। वहाँ के पेड़ वगैरह काटने लगे, जो वहाँ इनके जो सेक्रेट चीज़ें थी, जो पवित्र चीज़ें थी, उनको ये डिस्ट्रॉय करने लगे। तो इसके खिलाफ ही यहाँ पे भील रिवॉल्ट जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया था। ओके, तो एक तरीके से मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द भील रिवॉल्ट which arises due to the problem of related to agriculture। ओके, एग्रीकल्चर से भी यहाँ पे प्रॉब्लम था, बिकॉज उन्होंने उनका लैंड राइट, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, यहाँ पे ले लिया था। ओके, इट्स ए विच इज सेव रामा। ओके, सेव रामा। ओके, when was the Gadkari revolt started? So right answer of 76th is it's C, which is 1844. The Gadkari uprising took place in, so right answer of 77th is it's in Maharashtra। ओके, आगे और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है गडकरी रिवॉल्ट के बारे में, फिर मैं एक बार एंड में बता दूंगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंटर ऑफ गडकरी रिवॉल्ट? राइट आंसर ऑफ 78th इज इट्स बी, विच इज कोल्हापुर। ओके, कोल्हापुर में था। द गडकरी अपराइजिंग ऑफ 1844 and 45 was directed against the, right answer of 79 is it's मनी लैंडर एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अरे हर बार देखो यहाँ पे मनी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम रहता है। ओके, आगे नहीं है शायद। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गडकरी अपराइजिंग। तो यह जो अपना यहाँ पे गडकरी अपराइजिंग है, कब से कब तक हुआ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कहाँ हुआ? कोल्हापुर, वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ। ओके, क्या हुआ कि यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए कोल्हापुर में, तो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट रूल यहाँ पे कोल्हापुर में कर लिया। ओके, जो गडकरीज जो वहाँ पे लोग थे, जो वहाँ पे लोग रहते थे, वो बेसिकली एक तरीके से मराठा के यहाँ पे सर्वेंट्स थे। ओके, तो इनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साथ ही में जो ये अपने गडकरी के जो वहाँ पे लोग थे, उनके साथ जो लैंड रेवेन्यू है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया, उनको सही तरीके से मापना नहीं था और काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस भी लगाए गए, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया गया। और जितने भी यहाँ पे गडकरीज के पास अलग अलग लैंड थे, उसको यहाँ पे सुपरविजन के अंदर रखा, मतलब उसको एक निगरानी में रखा, मालमतादार के अंदर। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मालमतादार के अंतर्गत। ओके, और इसके कारण यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी यहाँ पे इनके ऊपर जुल्म करते थे, ऐसा बोल सकते हो आप। और उसी के खिलाफ यहाँ पे गडकरी अपराइजिंग जो है वो यहाँ पे हुआ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मालमतादार यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि इसी को यहाँ पे इनके जो जितना भी यहाँ पे सब कुछ है उसको देखभाल करने की कहा था। ओके, और फिर आफ्टर ऑल एक टाइम के बाद फिर हड़पना शुरू किया था। ओके, सब कुछ पहले ध्यान देगा, उसके बाद ही हड़पेगा ये सब। A popular movement of the 19th century which was much better planned, organized and night than revolt of 1857 was, so right answer of 80th is it's D, which is Wahhabi movement। Okay, Wahhabi आंदोलन भी काफ़ी important। Okay, which one of the following was the leader of Wahhabi movement? So right answer of 81st is it's a D, which is Sayyid Ahmad of Raebareli। Okay, which was the main center of Wahhabi movement which was started in 19th century? So right answer of 82 is it's a B, which is पटना। ओके, पटना को इसको यहाँ पे मेन आंदोलन का जो सेंटर था उसको यहाँ पे बनाया गया था। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे वहाबी आंदोलन के बारे में पहले जान लेते हैं। ओके, वहाबी आंदोलन के जो यहाँ पे मेन इंसान थे वो कौन थे? यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, अभी सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। तो वहाबी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो यहाँ पे रायबरेली से ही हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पंजाब का जो एरिया है, पंजाब का जो एरिया है और बंगाल, ओके, पंजाब के एरिया में जो सिख लोग रहते थे उनका डोमिनेंस यहाँ पे ख़त्म करना, और बंगाल में जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग जो रहते थे उनका डोमिनेंस यहाँ पे ख़त्म करके जो मुस्लिम पावर है वो इंडिया में वापस से रीस्टोर करने का यहाँ पे मेन इनका उद्देश्य था। ओके,
पटना को यहाँ पे मेन बनाया गया कि भाई पटना से हम लोग हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे। उसके पीछे रीज़न भी है कि भाई इन एंशियंट टाइम पटना से बहुत कुछ यहाँ पे होता था, जिसको हम लोग यहाँ पे पाटलिपुत्रा भी बोलते हैं, और वो मगध का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कैपिटल था, और वहाँ से ऑलमोस्ट कई सारे मतलब अलग अलग किंगडम्स को हम लोग कंट्रोल करते थे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 1820 के अराउंड इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, और इस्लाम का जो यहाँ पे ओरिजिनल स्पिरिट है उसको यहाँ पे रीस्टोर करने के लिए कहा गया। साथ ही में इनके द्वारा ये कहना था कि भाई जो सिख के जो लोग हैं वो अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, हमें उस इन्फ्लुएंस को यहाँ पे ख़त्म करना होगा, और मुसलमानों की जो शक्ति है को है उसको वापस से जागरूक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। ओके, तो अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। Consider the following statement about Wahhabi movement. Okay, it was well planned movement. अच्छा देखेंगे आगे इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं सही है। द मूवमेंट एडवोकेट द प्रीचिंग ऑफ प्योर इस्लाम। ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम के बारे में यहाँ पे बोला गया। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहावी प्ले नोटेबल रोल इन स्प्रेडिंग अ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। बिल्कुल, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और साथ में सिख के खिलाफ यहाँ पे बेसिकली लड़ रहे थे। ओके, द वहाबी स्टैब्लिश द दारुल इस्लाम इन इंडिया। नहीं, 1 2 3 1 2 3। ओके, इट्स बी विच इज 83 का बी यहाँ पे सही है। ओके, आगे, वेयर वॉज द चीफ सेंटर ऑफ सन्यासी रिवॉल्ट स्टार्टेड इन 1770। राइट आंसर ऑफ 84th इज इट्स ए विच इज बंगाल। बंगाल में बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं, झारखंड में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, इन सब जगहों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ। तो राइट आंसर ऑफ 85th इज इट्स सन्यासी रेबेलियन। ओके, द मेन कॉज ऑफ सन्यासी रेबेलियन वॉज। तो राइट आंसर ऑफ 86th इज, ठीक है, नहीं, द डिस्पोजिशन ऑफ जमींदार एंड पीसेंट्स। तो ये यहाँ पे मेन इसका था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग। अगेन बंकिम चंद्र चैटर्जी इज द मेन आंसर। ओके, 87th का। हु सप्रेस द सन्यासी रिवॉल्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ 88th इज वॉरेन हेस्टिंग। ओके, Kuka movement was organized by, right answer of 89th is it's C which is Guru Ram Singh. Okay, Kuka revolt was started by, right answer of 90 is it's A Bhagat Jawahar Mal. Okay, Kuka movement was founded in, right answer of 91st is, ये गलत में नहीं हो तो यहाँ पे ये पंजाब में किया गया था। ओके, पंजाब। वेलू थम्पई। ओके, थोड़ा सा कुका मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो, कुका जो अपना मूवमेंट है इसके अंदर क्या हुआ कि देखो, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा वहाबी आंदोलन में, उसमें प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम के बारे में बात करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्योरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म की यहाँ पे बात करता है। ओके, यहाँ पे सिखिज्म को जो यहाँ पे प्योरिज्म है, प्योरिफिकेशन है, उसके ऊपर बात करता है। राम सिंह जो थे उनके अंतर्गत इसको यहाँ बाबा राम सिंह। ओके, बाबा राम सिंह के अंतर्गत इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म, साथ ही में जो सिख का जो यहाँ पे पंजाब के अंदर जो पावर है उसको यहाँ पे रीस्टोर करने की यहाँ पे बात की गई थी। इसके अलावा जितना भी यहाँ पे पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे मेंटेन करना था। साथ ही में यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन को यहाँ पे बॉयकॉट करते हैं, ब्रिटिश प्रोडक्ट को यहाँ पे बॉयकॉट करते हैं, और साथ में जो यहाँ पे ब्रिटिश का जो यहाँ पे लॉ है उसको भी यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं, हम इनको नहीं मानेंगे। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि भाई 1872 में यहाँ पे जो अपने राम सिंह थे, बाबा राम सिंह, उनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया और उनको रंगून भेज दिया गया, उनको मतलब नज़रबंद कर दिया गया। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे जो कुका रेबेलियन में जो अलग अलग जो यहाँ पे लोग थे उसमें से 65 लोगों को यहाँ पे पकड़ करके कैनन से उड़ा दिया गया, तोप से, मतलब तोप के मुंह के सामने रख के इनको उड़ा दिया गया। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी कुका विद्रोह में। ओके, वेलुथम्पी लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन केरला इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद द दालवा वेलुथम्पी रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश टुक प्लेस इन इंडियन स्टेट ऑफ अवध, यूपी में है, कश्मीर जम्मू कश्मीर में है, मैसूर कर्नाटका में है, ट्रावनकोर केरला में। ओके, When did the Ramappa revolt take place against the government support Jagirdars and new forest laws? Right answer of 94th is
इट्स आंध्र प्रदेश। ओके, देखो कारण क्या था यहाँ पे, जागीरदार और न्यू फॉरेस्ट लॉ के ऊपर यहाँ पे था। ओके, who led the Ramappa rebellion? So right answer of 95th is its A, which is Alluri Sitaraman Raju. Okay, when was the Tana Bhagat movement started by the Jakar Jagat जतार भगत इन छोटा नागपुर? ये अगेन झारखंड का आ गया। 96 का यहाँ पे आंसर है सी, विच इज 1914। ओके, हु लेड द रिकग्नाइज्ड बॉम्बे टेक्सटाइल मिल लेबर यूनियन रजिस्टर्ड इन 1926? तो राइट आंसर ऑफ 97th is its A, M.N. Joshi ji. Okay, who among the following was the first leader to organize labor movement in India? So right answer of 98th is N.M. Lokhande. Okay, who started Bombay Mill Land Association? So right answer of 99th is its A, which is N.M. Lokhande. Again यहाँ पे आ जाएगा. Which one of the following may be regarded as the first labor association in India? So right answer of 100 is its A, which is the Bombay Mill Land Association. Okay, who of the following was sent as the representative of laborers by Indian government in Washington summit of ILO in the year 1919? So right answer of 101 is its A, VP Wadi. Okay, normal question है, factual questions है. Okay, सारे के सारे. The Trade Dispute Act of 1929 provided for, so right answer of 102 is a system of tribunal and ban on strikes. Okay, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट. देखो इंडिया के अंदर क्या है ना कि जब तक स्ट्राइक नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता, तो इसलिए कई सारे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंडियन वर्कर्स को स्ट्राइक करने से मना किया हुआ है, बिकॉज उनको पता है कि ये काम अच्छा से करता है, लेकिन कभी कभी स्ट्राइक कर देगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आता है. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वॉज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन. इसके अलावा देखा जाए, N.M. Lokhande was a pioneer in organization the labor movement in British India. So right answer of 103 is its B, which is this, not this one. Okay, consider the following statement. In the first Factory Act 1881 there was a prohibition of child labor below 11 years. ऐसा था? हाँ. In the second Factory Act 1891 the weekly holiday for women labor was decided. नहीं. हाँ हाँ, ये भी सही था. सेकेंड है ना. हाँ, द ट्रेड डिस्प्यूट स्पेशल कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. नहीं. ओके, कट हो जाएगा ये 104 का सी. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जनरल स्ट्राइक जॉइंटली कॉल्ड बाय ग्रीन कामगर यूनियन एंड द रेलवे वर्कर इन मार्च 1929 इन बॉम्बे. दिस वॉज एक्चुअली इन अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट. तो 105 का जो यहाँ पे आंसर है ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है. द डिसमेंसल ऑफ वर्कर हु हैड टेकन पार्ट इन 1928 स्ट्राइक. यहाँ पे स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हुए हैं. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ हिंदू मजदूर सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1948? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट आंसर ऑफ 106 इज इट्स बी, विच इज़ जयप्रकाश नारायण, दीन दयाल उपाध्याय एंड M.N. रॉय. ओके, जयप्रकाश नारायण बिहार से, दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश से, M.N. रॉय पता करिए कहाँ से थे. ओके ओके, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. आगे मैंने चेक नहीं किया ना. इट्स अ डी, अशोक मेहता, T.S. रामानुजन एंड G.G. मेहता. ओके, वो गलत आंसर. यहाँ पे डी इज द राइट आंसर. ओके, डी इज द राइट आंसर. अशोक मेहता, T.S. रामानुजन एंड G.G. मेहता. ओके, वो जो मैंने आपको बताया ना, ये एक अलग, ये दूसरा मूवमेंट था. ये अपना इस टाइम पे नहीं था, ये थोड़ा और आगे आएंगे जब अपनी इंदिरा गांधी जी थी तब का यहाँ पे ये. ओके, ये गलत मैंने बता दिया आप लोगों को. इसका आंसर डी होगा 106 का. द इफेक्ट ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनलिस्ट अपसर्ज ऑफ द अर्ली 1930 वॉज वीक. ओके, the labor leader considered the ideology of Indian National Congress and Bugaries and reactionaries. I think दोनों सही है और करेक्ट. हाँ, सही है. Okay, who among the following founded the Ahmedabad Textile Labor Association? So right answer of 108 is महात्मा गांधी जी. Who among the following the member of मजदूर महाजन? So right answer of 109 is इसमें से जो हैं वो अपने महात्मा गांधी जी.
Which principle was propounded by the Mahatma Gandhi ji? So right answer of 110 is it's A, which is principle of trusteeship. Okay. Which among the following was the first trade union organization of India in modern time? So right answer of 1111 is it's A, which is Printed Union of Kolkata. Who was elected as the first president of All India Trade Union Congress on 31st October 1920? So right answer of 112 is it's C, which is Lala Lajpat Rai ji. Who among the following had presided over All India Trade Union Congress held at Nagpur in 1929? So right answer of 113th is it's A, which is Jawaharlal Nehru. Okay. Who was the first Indian to be the member of Communist International? So right answer of 114th is it's A, which is M.N. Roy ji. Okay. In October 1920, who was the following headed a group of Indian gathered at the Tashkent to set up a Communist Party of India? So right answer of 115th is it's D, which is M.N. Roy ji. याद रखिएगा. Okay. The militant phase of the trade union movement in India was. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी गया. 116th is A, which is 1939 to 45. Okay. Consider the following statement. The All India Trade Union Congress was formed in 1920. Okay, 117. ठीक है, ठीक ही लग रहा है ये तो. हाँ, ट्रेड 1920. लोकमान्य तिलक played an important role. हाँ, ये सही है. लाला लाजपत राय was the first president. सही है. All of the above. All of these. With the reference to the revolt in British India people known as Khalkar belonged to which of the following regions? Right answer of 118th is it's C, which is Madurai. Okay. The active participants of Bundel rebellion of 1842, Hirdesh Shah was zamindar of which of the following place? Right answer of 119 is D, which is Hirapur. Next question is the unique contribution of Rani Gainilu Naga movement was that. 120 is it's D, which is she integrated the tribal movement with civil disobedience movement. Okay, ये important question है, याद रखिएगा इस चीज़ को. Okay, we have to match it. Which of the following pair is not correctly matched? Okay, तीन कठिया form of sharecropping tradition of colonial period. ठीक है. D को term of use in संथाल ट्राइबिंग सही है ये वाला. Above एडिशनल टैक्स इम्पोज था, ये सही है. जेनवी टर्म यूज. तीन कठिया जो है ना, ये बेसिकली अपना चंपारण मूवमेंट में था. यहाँ पे 20 में से ये था. ओके, 3/20. अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, उसमें से आपको 3 कट्ठे में इंडिगो प्लांटेशन करना होता था. ओके, तो ये गलत है. स्पेशली इन ट्राइबल रीजन नहीं था. ओके, ईस्ट इंडिया कॉलोनियल पीरियड नहीं, ये नहीं था. ओके, ए इज द राइट आंसर. Which of the following peasant movement is not properly matched with the state in which of the following it was launched? Right answer 122 is D, which is Prabhavana League Maharashtra. Okay. Which one of the following pair is not correctly matched? संथाल, कोल, खारी, अहोम. ये जितना है ना, ये सारे के सारे रेबेलियन है. इसके बारे में प्लीज़ अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा. ओके. 123 में ये तीनों सही है, गलत है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इज नॉट ट्रू? 124th इज, देखते हैं, एफिलेटेड टू पैन पैसिफिक सेक्रेटरी एंड टू द थर्ड इंटरनेशनल. सही है. द रिफॉर्म ऑफ द ग्रुप ऑफ 80 वांटेड टू एफर्मेट इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन. सही है. द रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ 80 वांटेड टू एफर्मेट रेड लेबर यूनियन. सही है. नन ऑफ दीज. ओके. Consider the following statement. Lala Lajpat Rai was among the first India to link capitalism with the imperialism and emphasizes the crucial role of the working class in the fighting the combination. INC at Gaya session welcomed the addition and formed a committee consisting of the prominent congressmen to assist the worker. Both 1 and 2 is correct. Okay. ये question, हाँ. Consider the following statement. 126 का देखते हैं.
Result of local grievances. Leadership of these uprisings were semi-feudal in character, backward-looking and traditional in outlook. They were localized and isolated. C is the right answer. The following popular movement occurred after 1857 is. So right answer of okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अच्छा ठीक है, 127th इज देखते हैं हम. संथाल रेबेलियन पहले था, इंडिगो बाद में हुआ. ठीक है, ये इंडिगो सही है. डेक्कन एग्रीकल्चरल राइट भी बाद में था. बिसरा मुंडा अपराइजिंग बी इज राइट आंसर. ओके, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विथ 1 and 2. ठीक है, एज पर द गिवन कोड. ठीक है, देखते हैं. ऑल इंडिया किसान सभा, NR रांग यहाँ पे सेक्रेटरी थे. ये मदारी पसई, स्वामी सहजानंद. ऑल इंडिया, अरे यार यहाँ पे दो चीज़ें आ जाता है. ये ऑल इंडिया किसान सभा में तो ये भी आ जाते हैं. एका मूवमेंट में मदारी पासी आ जाते हैं. ठीक है, पबान रिवॉल्ट में खुदी मुल्ला शंभू पाल आ जाते हैं. और उसके बाद अपना इसमें ये आ जाते हैं. ठीक है, डी इज द राइट आंसर. लास्ट पेज, इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा. मैच द लिस्ट विद द फर्स्ट. ओके, तो यहाँ पे अगेन काफ़ी सारे लिस्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो हमें जल्दी यहाँ पे करना पड़ेगा. ओके, पवाना एक्का संथाल ताना भगत. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो अपना है सी का फर्स्ट, ताना भगत बी. मैच द ओके द ठीक है, रामोसी सतवानी रिवॉल्ट, दालावा वेलू थम्पी रिवॉल्ट. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, त्रावणकोर, कोल्हापुर, वेस्टर्न घाट, ए. मैच द करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें एक तो बहुत सारे रिवॉल्ट्स भी इसमें एक ही बार में दे दिया गया पूरा. मोपा रिवॉल्ट, पागलपंथी 132, ईस्टर्न बंगाल हो सकता है 130. ऑल ऐसी ट्रेड वाला है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, चेन्नई लेबर यूनियन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस. इसमें अगर देखा जाए एक 3 हो जाता है. वीपी वार्डिस, महात्मा गांधी, लाजपत राय, सी. तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ पे हम लोगों ने 134 यहाँ पे क्वेश्चंस किए. किसके? यहाँ पे हमने 134 क्वेश्चंस किए हैं पीजेंट्स ट्राइबल ट्रेड यूनियन मूवमेंट के. ओके, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसमें छूट गए हैं. बहुत सारी ऐसे अलग अलग मूवमेंट थे जो इसमें दिए हुए नहीं, जैसे कि यहाँ पे अपना होम मूवमेंट हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट है. तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप अपने आप से पढ़ें. जो लास्ट वाला पेज था उसमें मैचिंग करना था, तो मैंने खुद से उसमें कर लिया. मुझे लगा नहीं कि कुछ उसमें बताने लायक है.
ये लास्ट वाले में, बिकॉज ऑलरेडी इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही, अब दोबारा बताना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।